देखो, आज का टॉपिक है हमारा ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं। सीधा टॉपिक दिया हुआ है सीईटी के सिलेबस में, एवरीडे साइंस में टॉपिक दिया हुआ है। स्टार्टिंग हम कर रहे हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन को समझेंगे। ऑक्सीकरण किसी पदार्थ में होने वाली अभिक्रिया है। अपचयन भी किसी पदार्थ में होने वाली अभिक्रिया है। यदि अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है, तब तो अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण। और यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन हटता है, जस्ट इसका उल्टा, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, इसमें हट रहा है, इसमें हाइड्रोजन हट रहा था, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था, इसमें ग्रहण किया जा रहा है। इसमें ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है और इसमें ऑक्सीकरण अंक घट रहा है। देखो, आगे जाके पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अंक के बारे में। बाकी चीज़ों को हम नॉर्मली जानते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं और ऐसी अभिक्रियाओं को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण लिया है हमने Mg प्लस O2, 2MgO हमारा बन गया है। तो जो हमारा मैग्नीशियम आयन है, इससे ऑक्सीजन जुड़ गया है। यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को हम इससे दर्शाते हैं, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? ऑक्सीजन। तो हमने यहाँ क्या बोल दिया? मैग्नीशियम का यहाँ क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। इसमें एग्जाम्पल लिया है CuO, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया H2 से कराई। यहाँ पर कॉपर बन गया और H2 निकल गया। तो यहाँ को पहले ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, फिर यहाँ ऑक्सीजन बाहर निकल गया। तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना या हटना क्या कहलाता है? अपचयन। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया? अपचयन। तो कॉपर का यहाँ क्या हुआ है? अपचयन। तो इस प्रकार से हम पहचान जाते हैं कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण की और कौन सी अपचयन की। अब बात आती है रेडॉक्स अभिक्रिया, जो उपअपचय अभिक्रिया है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होने वाली जो अभिक्रिया है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या ऑक्सीकरण प्लस अपचयन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। एग्जाम्पल लिया है हमने Zn प्लस CuSO4, इससे क्या बना दिया? ZnSO4 प्लस Cu। जिंक से यहाँ जाके देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जिंक का तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर से जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था वो बाहर निकल रहा है, इसलिए कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन। तो ये पूर्ण अभिक्रिया क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया है, किसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। अब देखो, ऑक्सीकरण अंकों को हम देखेंगे बाद में। जिंक पे यहाँ पे 0 चार्ज है, लेकिन यहाँ पर आते ही जिंक पर +2 चार्ज आ जाता है, जो कि इसका ऑक्सीकरण अंक है। तो 0 से +2 तक, मतलब ऑक्सीकरण अंक की वृद्धि हुई है। ऑक्सीकरण अंक की वृद्धि को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। यहाँ पर कॉपर +2 चार्ज है, यहाँ पर कॉपर पर 0 चार्ज है। तो यहाँ से और यहाँ तक +2 से +0 तक जाने पर ऑक्सीकरण अंक की कमी हुई है, तो ऑक्सीकरण का घटना क्या कहलाता है? अपचयन। तो ये क्या हो गया? अपचयन। ये हो गई रेडॉक्स अभिक्रिया। अब शब्द आते हैं भाई ऑक्सीकारक और अपचायक। नाम से ही पता लग रहा है, ऑक्सीकारक का मतलब है ऑक्सीकरण करने वाले, अपचायक का मतलब है अपचयन करने वाले। तो करेंगे किसका? दूसरे का करेंगे। जो दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं, तो दूसरे का ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो स्वयं का क्या करेंगे? अपचयन करेंगे। अपचायक जो दूसरे का अपचयन करते हैं, तो स्वयं का क्या कर देंगे? ऑक्सीकरण कर देंगे। एग्जाम्पल हैं प्रमुख ऑक्सीकारकों के। कई बार रिएक्शन दे देते हैं हमें, अभिक्रिया दे देते हैं और पूछ देते हैं कि भाई ये दिया हुआ जो है वो ऑक्सीकारक है, अपचायक है। तो उनके एग्जाम्पल हम याद रखेंगे, जैसे O2 गैस है, ओजोन है, क्लोरीन गैस है, KMnO4 है, K2Cr2O7 है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ये सारे क्या हैं? प्रमुख ऑक्सीकारक है। और अपचायक में कौन है? हाइड्रोजन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, आयरन है। ये सारे क्या हैं? अपचायक है। तो सिंपली हमें याद रखना है, जो खुद का अपचयन कर रहे होंगे वो ऑक्सीकारक होंगे और जो खुद का ऑक्सीकरण कर रहे होंगे वो अपचायक होंगे। अब Zn प्लस हमने उदाहरण लिया है, Zn प्लस Cu+2। ये Zn परिवर्तित हो रहा है Zn+2 में और Cu+2 परिवर्तित हो रहा है Cu में। तो Zn का क्या दिख रहा है हमें? ऑक्सीकरण होता दिख रहा है। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है ना। तो जिसका स्वयं का ऑक्सीकरण होता है, तो स्वयं का ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है? अपचायक। तो Zn क्या हो गया? अपचायक। Cu+2 से Cu बना रहा है, मतलब ऑक्सीकरण अंक में कमी आ रही है। ऑक्सीकरण अंक में कमी आती है तो उसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। तो कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो स्वयं का अपचयन करता है वो क्या होता है? ऑक्सीकारक। तो इस अभिक्रिया में ये अपचायक है और ये ऑक्सीकारक है। अब देखो, हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीकरण अंक। देखो, ऑक्सीकरण अंक निकालने का बड़ा टॉपिक हमारे में नहीं है। ये यदि हम पर्टिकुलरली ही केमिस्ट्री पढ़ें तो हम ऑक्सीकरण अंक निकालना सीखते हैं। यहाँ पर जो आवश्यक है उसको हम देख लेते हैं। तो परमाणु पर उपस्थित आवेश को ही ऑक्सीकरण अंक कहा जाता है। यदि कोई उदासीन परमाणु या तत्व हैं तो उन पर 0 ऑक्सीकरण होता है। हाइड्रोजन पर +1 होता है, ऑक्सीजन पर -2 होता है, सोडियम पर +1 लिखा हुआ दिख रहा है, +1 ऑक्सीकरण अंक हो गया। Mg पर मैग्नीज पर +2 लिख रहा है, +2 हो गया। एल्यूमिनियम पर +3 दिख रहा है, +3 हो गया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब पर -1 होता है। ये हो गए ऑक्सीकरण अंक की बात। तो सिंपली हमने सीखा था, यदि ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है, ऊपर जाने का साइन है मतलब वृद्धि, इंक्रीजेज बढ़ रहा है, तब तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। यदि ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है, डिक्रीजेज, तो क्या होता है? उसका अपचयन होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने देखा आयरन पर +2 है और इससे क्या बन गया है? आयरन +3 बन गया है। तो +2 से +3 मतलब ऑक्सीकरण अंक में क्या हुई है? वृद्धि। तो ये कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? ऑक्सीकरण। जबकि यदि हमने ये उदाहरण देखें
देखें Fe+3 से क्या बना रहा है, Fe+2 बना रहा है, +3 से क्या बना रहा है, +2 बना रहा है, ऑक्सीकरण अंक में कमी आ रही है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया कह देंगे, अपचयन अभिक्रिया। अब देखो एक ट्रिक हमने लिख रखी है, इस ट्रिक को याद कर लेना, काफ़ी क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। ऑक्सीकरण में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अपचयन अभिक्रिया में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम समझते हैं सिंपली, लॉस मतलब खोना, बाहर निकलना, गेन मतलब ग्रहण करना। तो ऑक्सीकरण अपचयन में तो हमें पता ही है, लेकिन देखो हमने यहीं पे क्या लिख दिया, पदार्थ के बारे में। यदि अपचायक पदार्थ है तो उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यदि ऑक्सीकारक पदार्थ है तो उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अपचायक और ऑक्सीकारक में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है ऑक्सीकरण में, ऑक्सीकारक और अपचयन अभिक्रिया में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ग्रहण किए जाते हैं। तो इससे हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को पहचान सकते हैं। इसके बाद PYQ की इसकी प्रैक्टिस करेंगे।